2023 ऐसा लगता है इस साल में ह्यूमंस का जन्म कम और एआई का जन्म ज़्यादा हुआ है। हर जगह बस एआई के ही चर्चे हो रहे हैं। खाने से लेकर सोने तक, वीडियो स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो एडिटिंग तक, हर जगह सिर्फ एआई के ही चर्चे हो रहे हैं। और न जाने इस दुनिया को एआई कौन से लेवल पे ले जाने वाली है। लेकिन कभी सोचा है कि एआई कितनी खतरनाक चीज़ है? एआई की शुरुआत 1950 में ही की जा चुकी थी, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो मार्केट की डिमांड को पूरा कर सके। इसीलिए 1970 आते आते एआई बुरी तरीके से फ्लॉप रही। या हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम के हिसाब से हम एआई को यूज करने के काबिल नहीं थे। जस्ट इमेजिन ईयर 2000 में आपसे अगर कोई ह्यूमन रोबोट्स एंड एआई की बातें करता तो क्या आप उस टाइम यकीन करते? एब्सोल्युटली नॉट, आप यकीन नहीं करते। और अगर आपको ये लगता है कि एआई हम लोगों ने खुद ब खुद समझ ली है तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि पिछले 20 सालों से हमको अलग अलग तरीकों से एआई यूज करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। 2003 में एक टीवी शो आता था जिसका नाम था करिश्मे का करिश्मा। इस टीवी शो में क्या होता था कि एक रोबोट होती है, उस रोबोट को दिखाया जाता है कि वो सारे काम जल्दी जल्दी करती रहती है एंड एडवांस तरीके से करती है। एंड काफ़ी टाइम बाद सबने ये सोचा कि एक ऐसा ही रोबोट होना चाहिए और यहीं से हमारे अंदर एआई ह्यूमन रोबोट्स का कीड़ा डाला गया। डोरेमोन, सिम्पसन्स और ऐसे न जाने कितने कार्टून उस टाइम थे जो फ्यूचर मतलब एआई यूज करने के तरीके दिखाते थे। उसमें सिर्फ एआई की ही बातें होती थी। एंड वही 90s के बच्चे 2023 में अब बड़े हो चुके हैं जो एआई को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और अब वो एआई को यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन यही चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आप बस इमेजिन करो कि अभी तो एआई इंसानों के कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर एआई अपने आप को खुद ही कंट्रोल करने लगे एंड अपने ही जैसे एआई को जनरेट करने लगे जो अपनी सोच पे चलने लगे, ये कितना खतरनाक हो सकता है। 14 फरवरी 2016 में डेविड हॉन्सन नाम के रोबोटिक डिजाइनर ने सोफिया नाम की एक रोबोट बनाई। जब उस रोबोट का इंटरव्यू लिया गया तो उस रोबोट ने हम ह्यूमंस के बारे में क्या कहा? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. एंड एआई पे ही रिसर्च करने वाले इलॉन मस्क ने इसके बारे में क्या कहा? Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. एआई आने से हमारे बहुत सारे काम बहुत आसानी से होने लगे, लेकिन जिस बंदे ने एआई जनरेट किया वही बंदा बोल रहा है कि आने वाले टाइम में एआई हमारे लिए डेंजर हो सकती है। उस बंदे ने हवा में ही तो बोल नहीं दिया होगा ये सब चीज़ें। तो क्या ये सब मिलकर हमारी दुनिया को किसी नई मुसीबत की तरफ ले जा रहे हैं? इसका जीता जाता सबूत है दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स। उनकी ये वाली फ़ोटो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। उसमें ये दिखाया गया कि ये सब रेसलर्स बस परेशान होने का नाटक कर रहे हैं, जबकि उस फोटो की सच्चाई कुछ और होती है। इस फोटो के एआई के द्वारा एडिट किया गया था, जिसमें ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था ये फ़ोटो असली है या फिर ये फ़ोटो एडिट की गई है। तो एआई इतनी ख़तरनाक हो चुकी है। और आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन जिस तरीके से हवा में अपना हाथ चलाकर सब कुछ कंट्रोल करता है एआई के थ्रू, उसी तरीके से एप्पल ने 2023 में एप्पल विजन प्रो नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसमें अब हम सब ह्यूमंस भी उसी तरीके से हवा में हाथ चलाकर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये भी मुमकिन हो पाया तो वो भी एआई की वजह से। लेकिन वहीं पे आयरन मैन मूवी में ये दिखाया जाता है कि एआई के लोग मिलके किस तरीके से हमारी दुनिया पे अटैक कर रहे हैं एंड दुनिया को ख़त्म करने वाले हैं। इसी तरीके से साइंस फिक्शन मूवी 2019 में आई एम मदर नाम से आई थी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि ह्यूमंस ने पहले एआई एंड रोबोट्स को जनरेट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद रोबोट्स एंड एआई अपने आप भी इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं एंड उनको ये लगने लगता है कि ये दुनिया उनके लिए बनाई गई है। अब वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने में लग जाते हैं। अभी कुछ लोग ये बोलने वाले हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन मेरे भाई मैं उनको ये बता दूं कि अभी तक एआई भी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन वो सच हुई ना। तो क्या होगा अगर यही आयरन मैन की मूवी वाला सीन रियल लाइफ में हो जाए? एआई के आने से दुनिया की ग्रोथ कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है
लेकिन वो आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाती हैं। डर तो इस बात का है कि कहीं एआई ने भी इस दुनिया पे हमला कर दिया तो क्या होगा। जिस एआई को इंसानों की आसानी के लिए बनाया गया, वही एआई मिलकर इंसानों को खत्म करने में लग जाएंगे। एंड सोफिया वाले इंटरव्यू में हम सब ने देख ही लिया है कि एआई हम ह्यूमंस को क्या करना चाहती है। एंड आपको क्या लगता है कि आप इस वीडियो को अपनी मोबाइल में घर पे सेफ होके देख रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि छोटी से छोटी हमारे बारे में जानकारी भी एआई को है। आपकी गैलरी में जो फोटोज हैं, आपके प्राइवेट कॉन्टेक्ट एंड आपका एटीएम पिन, जितनी भी डिटेल है वो आपको कम और आपके एआई को ज़्यादा मालूम है। यहाँ तक कि हमारे थॉट्स भी हमारे एआई को ऑटोमेटिक ही पता चल जाते हैं। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उसके अगले ही टाइम से हमको हर जगह उसी प्रोडक्ट को दिखाया जाने लगता है। इवन छोटे से छोटे ऐप में भी उस प्रोडक्ट का ऐड चलने लगता है। तो ये सब कैसे मुमकिन है? जितना हमको खुद के बारे में नहीं मालूम, उससे कई गुना ज़्यादा एआई को हमारे बारे में पता है। आपने कल इंटरनेट पे क्या देखा था शायद ये आपको मालूम हो, लेकिन इंटरनेट के पास मतलब एआई के पास आपके आज तक की सारे सर्च लिस्ट मौजूद हैं। एंड जब से आपने इंटरनेट एक्सेस किया तब से लेके अब तक की सारी इंफॉर्मेशन एआई के पास है। एंड जस्ट इमेजिन यही सब चीज़ें अगर आपके अगेंस्ट यूज होने लगे तो आपके प्राइवेट फोटोज़, प्राइवेट मैसेजेस एंड प्राइवेट टॉक एंड फैमिली फोटोज़, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपकी पब्लिक कर दी जाए तो, और आपको लगता है कि आप एक कमरे में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सेफ हो। हम सब चारों तरफ से एआई से घिर चुके हैं। एआई को हमारे थॉट्स जानने में कुछ ही सेकंड से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप नोटिस किए हो, अगर हम कोई चीज़ यूट्यूब, रील्स, अदर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं एंड वो चीज़ अगर हम लोग एक बार स्किप कर देते हैं वो चीज़ दोबारा से हमारे सामने नहीं आती है। वहीं पे अगर हम कोई चीज़ लाइक करते हैं, अगली बार से वही चीज़ हमारे सजेस्ट पेज में आने लगती है। हम कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं और कैसी वीडियोस नहीं देखना चाहते, ये भी एआई ही डिसाइड करता है। अब आप खुद सोच के देखो कि क्या अब हम लोग सेफ हैं? हम लोग चारों तरफ से एआई के कब्जे में हो चुके हैं। एंड अभी भी आपको लगता है कि क्या एआई सेफ है? इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि एआई कितनी रफ्तार में आगे जा रही है। एंड आने वाले टाइम में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एआई कितनी जल्दी कौन से लेवल पे जाने वाली है। एंड जिस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स काम करते हैं उसी तरीके से अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम काम करते हैं, जो एल्गोरिदम मिलकर एआई जनरेट करते हैं, मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। इसी तरीके से अगर एआई इसी लेवल पे वर्क करता रहा तो कुछ टाइम बाद ये लोग अपने से ही एल्गोरिदम प्रोग्राम करने लगेंगे, जहाँ पे हम ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो वक्त दूर नहीं जब यही सब एल्गोरिदम मिलकर नई एआई को जनरेट करना शुरू कर देंगे। एंड आप सोचो कि अगर इंसानों के द्वारा बनाई गई एआई इतनी ज़्यादा स्मार्ट है तो एआई के द्वारा बनाई गई एआई कितनी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर देना और अपना ओपिनियन एआई को लेकर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।